हेलो दोस्तों, 100 दिन के पॉलिटी सीरीज का आज 21वां दिन है। भारतीय संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता सिटीजनशिप की बात होती है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। आज हम सीखेंगे अनुच्छेद 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 हमें बताता है कि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। इसके 3 आसान नियम है। पहला है जन्म से नागरिकता। अगर कोई बच्चा भारत में पैदा हुआ तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई टूरिस्ट भारत में घूमने आया और यहाँ पे बच्चे का जन्म हो जाए तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसा होता था 1950 से 1986 के बीच में। अब ये नियम खत्म कर दिए गए हैं। दूसरा है माता पिता से नागरिकता। अगर कोई बच्चा विदेश में पैदा हुआ हो लेकिन उसकी मम्मी या पापा में से कोई भी भारत का नागरिक है तो बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा। तीसरा है अस्थायी निवास। अगर कोई इंसान 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहा था और यहीं अस्थायी रूप से बस गया तो वो भारत का नागरिक होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल का जन्म दिल्ली में हुआ तो राहुल भारत का नागरिक है। रीमा का जन्म नेपाल में हुआ लेकिन उसके पापा भारत के नागरिक हैं तो रीमा भी भारत की नागरिक हो गई। अली 1950 से पहले पाकिस्तान से भारत आके बस गया, अब अली भी भारत का नागरिक हो गया। अली 1950 से पहले पाकिस्तान से भारत आके बस गया, अब अली भी भारत का नागरिक हुआ। तो दोस्तों, अनुच्छेद 5 हमें बताता है कि हमारी नागरिकता तय होती है जन्म से, माता पिता से और अस्थायी निवास से। भारत का नागरिक होना सिर्फ हमारी पहचान नहीं है बल्कि हमारी गर्व और जिम्मेदारी भी है। अब जरा सोचो और कमेंट में बताओ, अगर आप किसी और देश में पैदा हुए होते और आपकी मम्मी या पापा में से कोई भारत का नागरिक होता तो आप किस देश के नागरिक कहलाते?